अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 7। आज हमने जो है एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है आउटलाइन का, जो कि गिवन है। और उसके साथ साथ हमने अब दो टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, और आपके 60 एमसीक्यूज हो चुके हैं पिछले दो टॉपिक्स में से, और जो 6 लेक्चर्स हुए हैं। हमारा पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम, और उसके बाद दूसरा टॉपिक था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज तीसरा टॉपिक है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम जिस तरह डेफिनेशन वगैरह उसकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे एमसीक्यूज के, वो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो मतलब इसमें जो है पार्ट्स हैं इस लेक्चर के। तो लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन व्हिच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। सिंपल हमारी लीनियर इक्वेशन हम उसको कहेंगे जब भी किसी वेरिएबल की जो पावर हो वो मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। ठीक हो गया। अगर मैक्सिमम पावर 0 हो जाती है तो वो कांस्टेंट बन जाता है, जिसको हम 1 कहते हैं। बाकी अगर हमारी मैक्सिमम पावर जो है 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। उसमें टर्म्स कितने भी हो सकते हैं। दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। ये असल में इसकी एप्लीकेशन है कि ये जो हमारी इक्वेशंस होती हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में। तो वो सिंपल हमारी स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट प्लेन पे ग्राफ बनता है, हम सबको पता है इस चीज का। अब जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, वो यहाँ पे गिवन है लाइक ए एक्स प्लस बी। अब आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए और बी को हम वेरिएबल क्यों कंसीडर नहीं करते। तो ये हम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वो है एक्स, जिसकी पावर है हमारे पास कितनी, 1। ठीक हो गया। और इक्वल की साइन आ गई, मतलब ये इक्वेशन बन गई। अदरवाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमने इस तरह की चीजें देखी थी, लेकिन उनको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो लीनियर एक्सप्रेशंस हो सकती है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। तो नीचे यही लिखा है कि वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स एंड एक्स इज द वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। देन हमारे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। सिंपल हमारी जो लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 थी और यहाँ पे डिग्री 2 हो गई, तो उस इक्वेशन का नेम चेंज हो गया और वो बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। और एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, कितने भी हो सकते हैं वेरिएबल्स, लेकिन उनकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो 2 होगी। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ए और बी क्या है और सी, ये तीनों कांस्टेंट हैं जो कि हमारे वेरिएबल से पहले होते हैं। अगर कोई भी नहीं होता तो 1 कंसीडर करते हैं, अदरवाइज कोई ना कोई गिवन होता है, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, समथिंग लाइक दैट। तो वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स, a and a does not equal to 0. Since if a is equal to 0, it becomes a linear equation. हमारी ए कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने जैसे आपको कहा कि एक्स स्क्वायर के साथ हम अगर कुछ भी नहीं तो 1 कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर मैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम पावर बचेगा वो बी इंटू एक्स वाला बचेगा। अगर वो बी एक्स भी खत्म हो जाए, यानी बी की वैल्यू भी 0 हो जाए, तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा और कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, तो उसको हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। देन हमारे पास एमसीक्यूज जो कि 1 से 10। अब मैं पहले दिन से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं कि जब भी आप ये लेक्चर्स देखें, देखने बैठे, जब भी सॉल्व करें, तो आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए, ताकि आपकी एक क्विज भी हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि आप अपने आप को कहाँ खड़ा कर पा रहे हैं, कहाँ पर आप हैं, कितनी आपके पास नॉलेज है इन टॉपिक्स के हवाले से। ठीक है, अगर पेपर और पेन नहीं होगा, आप सुन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो एक एवेल्यूशन जो होती है, खुद को परखना, वो वाली चीज नहीं होगी, तो इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो पेपर और पेन जरूर अपने पास रखिएगा। अब हम एमसीक्यूज को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। हमने ऑलमोस्ट इस तरह के एमसीक्यूज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में किए हैं। अगर जिन्होंने वो अच्छे तरीके से टॉपिक समझ लिया होगा, उनको ये भी जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, एमसीक्यू है, वो है सॉल्व 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 13। इसमें अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको टेस्ट में मिलता है तो सिंपल आपको क्या, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम x को अगर सॉल्व करना चाहें, अगर हम यहाँ पे सिंपल ड्रॉ करें, तो ये हमारा 2x सेम रहेगा, और हमारा जो 13 है ये कांस्टेंट, ये भी सेम रहेगा। ये जो प्लस का 5 है ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस का 5। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, x अगर इसको हम कंसीडर करते हैं, 2 इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है और 13 में से 5
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बच जाएगा, और ये जब कैंसिल होंगे तो ये x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारे पास सिंपल x की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी थी वो 4 है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखते हैं हम सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन जैसे हर लेक्चर में गिवन होती है लास्ट में, वो देख लेते हैं। सिंपल इसी तरह सोल्व किया है कि 2x प्लस 5 इसके साथ -5 कर दिया, इक्वेशन के इस साइड भी -5 कर दिया, 2x इज इक्वल टू 8 बच गए, x इज इक्वल टू 8/2 जो कि 4, सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया क्योंकि हमारे पास x की मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है, 1 है। तो 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारे पास सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, यानी 5x जो हमारे पास ये गिवन है, आपको एरो नजर आ रहा होगा, 3x इधर से आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बाकी यहाँ पे कितना बचेगा 2x, और ये -7 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 7, और ये हो जाएगा 12। यहाँ पे 2x तो 2 डिवाइड कर लेंगे, x बच जाएगा, 12 के साथ डिवाइड 2 कर लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्सप्लेनेशन में भी यही बता रहा है, सिंपल सोल्व किया है, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 7, तो ये 2x इज इक्वल टू 12 बन गया, x इज इक्वल टू हमारा 6, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब अगेन हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसको कह रहा है सॉल्व करो। सिंपल हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो 3x 2x इधर से इधर आ जाएगा तो बच जाएगा प्लस का x बचेगा, और -4 तो मल्टीप्लाई बाय 3 है 12, माइनस का 12 इधर आएगा 10 के साथ, जब ये ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस का है तो ये 22 हो जाएगा, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, हमारे पास जो सॉरी यही इसका आंसर आएगा 22, जो कि यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, तो आई गेस नन होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में यही इसकी सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग अपने कॉपीज पे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, ये हमने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के साथ, देन हमारे पास ये बन गया x इज इक्वल टू 22, सो हमारा ऑप्शन जो है वो ई, क्योंकि यहाँ पे 22 गिवन नहीं है। तो काफी सारे आपके एमसीक्यूज टेस्ट में ऐसे भी होते हैं कि आपके पास ऑप्शन गिवन नहीं होता, तो आपको ये जब भी आपके पास नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इस तरह के टर्म्स आ जाए ना, या नो लिखा आता है, तो आपको बहुत एहतियात से उसको सॉल्व करना होता है कि शायद उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो वो ना हो गिवन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व फॉर x, जबकि हमारे पास 3/2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4 है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -5 इधर आ जाएगा तो प्लस का 5 9 हो जाएगा, फिर 9 के साथ 2 आके मल्टीप्लाई करेगा तो 18 हो जाएगा, फिर 18 के साथ ये 3 जाके डिवाइड करेगा तो हमारे बच जाएंगे क्या 6। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन है, 5 इधर आ गया, देन 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा डिवाइड हो गया हमारे पास, देन 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो 18/3 इज इक्वल टू 6, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ही है, और हमारे बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ के, तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पेपर इज पार्ट ऑफ पेपर, सो आपको देखना है कि कहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन बोल रहा है, कहाँ पे जस्ट सॉल्व बोल रहा है, कहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये सेम क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं कि 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये 4 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 2x प्लस 8, सिंप्लीफाई किया 2x प्लस का 4 इधर आ गया, माइनस का 4, तो ये जस्ट 4 हो गया, और x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान सवाल इस तरह के आपको टेस्ट में आते हैं, लकीली यू विल फाइंड देयर। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, वहां पे इक्वल टू 0 नहीं था, जस्ट हमें सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वहां हम फैक्टर्स जस्ट देख रहे थे कि कौन से होंगे उस एक्सप्रेशन के। तो सिंपल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे, अब -3x और -2x ये मिलके 5x माइनस का बन रहा है, और इनको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 6x स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 6, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और x इंटू x स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सही है, ब्रेक सही तरीके से किया है। अब हम दो से कॉमन निकाल लेते हैं, x इंटू x माइनस 3 माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए, एक ब्रैकेट कॉमन दोनों में से, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये आप कॉपी पे जरूर सॉल्व करके देखिएगा, ब्रेक करना आपको आना चाहिए, आप 2 नंबर देख के उनको मतलब पता चल जाए कि कौन सा है जो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या क्या वैल्यूज उनके आने चाहिए।
देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मिडिल टर्म हमें ब्रेक करना है, लेकिन किस तरह ब्रेक करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं आपके लिए कि किस तरह ये ब्रेक हुआ है। एक्सप्लेनेशन गिवन है लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब हमें दो टर्म जिनका एडिशन या मल्टी सब्ट्रैक्शन 4x हो और उनका जो मल्टीप्लीकेशन हो वो 12 -12x² हो। तो सिंपल हमारे पास माइनस का 6x और प्लस का 2x है, ठीक है। अब इनका जब हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो हमारे पास माइनस का क्या 4x मिल रहा है, जी बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास माइनस का 12x तो x² मिल रहा है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस और ये 12x² भी मिल रहा है। तो मतलब ये बिल्कुल सही है, हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। नीचे अब हम सॉल्यूशन में इसको देखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि किस तरह उन्होंने ब्रैकेट्स वगैरह बनाई हैं उसकी, ठीक हो गया। तो सिंपल ये ब्रेक हो गया, बहुत इजी था। अब x यहां से कॉमन निकल गया, बाकी x-6 बचा, +2 कॉमन निकल गया, x-6 हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, मतलब हमने सही ब्रेक किया था। अब x-6 कॉमन हो गया और x+2, तो हमारा एक x का वैल्यू -2 और एक x का 6 आ गया। तो हम सिंपल इसका ऑप्शन जो है -2 और +6, ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे -6 है और +2 तो ये भी गलत हो गया, x2 ये भी, मतलब सारे गलत हो गए, एक ही ऑप्शन सही है इसमें। देन हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व 2x² - 8x = 0। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिंपलीफाई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसमें कोई टर्म मिडिल में ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, लास्ट में कांस्टेंट नहीं है, सिंपल आप x कॉमन निकाल लें, देन हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 2x - 8 और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे वो आएंगे x = 4 और x = 0। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में गिवन है 2x इन्होंने कॉमन निकाला है, जस्ट x कॉमन नहीं निकाला, ठीक है। अगर 2x आप निकालते हैं तो भी ठीक है, अगर x निकाल के फिर सॉल्व करते हैं तो भी वैल्यूज यही आएंगे। x-4 = 0 और 2x = 0, तो x का वैल्यू 0 आ गया और x का वैल्यू 4 आ गया, सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रूट्स ऑफ x² + 4x + 4। इसमें अब हमें अगेन मिडिल टर्म ब्रेक करना होगा और इसमें देख के ऐसा लग रहा है कि उसके जो रूट्स आएंगे, जो x की वैल्यूज आएंगी वो कॉमन होंगी दोनों। तो देखिए इसको हमने ब्रेक किया, 2x + 2x, ये मिडिल टर्म बन जाएगा 4x और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 4x² बन जाएगा। x कॉमन निकाल ली, x+2 कॉमन निकाल लिया, x+2 इंटू x+2, इसको हमने पिछले एक्सप्रेशन वाले जो है लेक्चर में किया था, x+2²। तो हमारा ये सिंपल x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -2, सो हमारा जो x है = -2 ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारी इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, आई होप कि ये इतना बुरा लेक्चर नहीं गया होगा, आपको समझ में चीजें आ गई होंगी, इतनी मुश्किल नहीं थी। लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो है, सॉल्व x² - 2x - 3 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, कौन से वो दो नंबर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 2x आए और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो -3x² आए, तो वो -3x + x मल्टीप्लाई के बाद -3x² आएगा और जब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2x। सिंपल दो हमने टर्म्स बना लिए, उनमें से कॉमन निकाल लिया, x कॉमन आ गया यहाँ पे और ये x-3 बन गया, +1 कॉमन क्योंकि और कुछ नहीं निकल रहा, तो x-3 दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, मतलब हमारा जो ब्रेक करने का वो था वो बिल्कुल ठीक था फॉर्मूला। देन x+1 इंटू x-3 = 0, x-1 और x = 3, सो हमारा ऑप्शन जो ए है -1 और 3 ये बिल्कुल करेक्ट है, 1 - 3, और इनमें दोनों में अगर आप थोड़ी भी मिस्टेक्स करते तो आप ऑप्शन बी की तरफ जा सकते थे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन पढ़ी, उनका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने गेन की और उसके बाद हमने 10 एमसीक्यूज किए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 10 कितने किए। आई बिलीव कि मैं जितना अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूं आप लोगों ने सारे सही कर लिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी ने 2-3 गलत किए तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करें इन चीजों की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे 20 एमसीक्यूज होंगे वो भी इसी टॉपिक से होंगे, तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके कि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लाएं और फिर उनको ऐसे सॉल्व करते रहें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हम उसको दोबारा से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। बाकी ये सारे लेक्चर्स आपको काम आएंगे
अभी आपके काम आएंगे। अगर आप 7th 8th 10th में हैं, या आप किसी जो जॉब्स आती है लाइक पीएसटी जेईएसटी, उनमें आपको काम आएंगी। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं पे ट्यूशंस पढ़ाते हैं, वहां पे आपको ये काम आ सकते हैं। तो ये मतलब लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको ये यूनिवर्सिटी में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। ठीक हो गया। तो आई बिलीव, और मेरी ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।